हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी सुधा ऑनलाइन में। तो आज हम हिंदी की कहानी पंच परमेश्वर पढ़ेंगे जो प्रेमचंद्र द्वारा रचित है। हम इसका सारांश देखेंगे, प्रेमचंद जी के कहानी जो है पंच परमेश्वर की। तो पहले हम प्रेमचंद जी के बारे में जान लेते हैं कि ये जो है महान उपन्यास सम्राट थे, कहानीकार थे। इन्होंने बहुत सी कहानियाँ लिखी हैं जो बहुत ही मार्मिक और हृदय को मोहित करने वाली हैं। इनकी कहानियों में जैसे नवनिधि है, ग्राम्य जीवन की कहानियाँ, प्रेरणा, कफन, कुत्ते की आत्मकथा जो बहुत ही अच्छी कथा है, छोटी सी कहानी है, बहुत बढ़िया है। कुत्ते की आत्मकथा, प्रेम प्रसून, प्रेम पचीसी, प्रेम चतुर्थी, मनमोदक, मानसरोवर। ये मानसरोवर जो है 8 भाग में है। समर यात्रा, सप्त सरोज, अग्नि समाधि, प्रेम गंगा, सप्त सुमन। इस तरह से अनेकों कहानियों की रचना इन्होंने की है। उसमें से एक कहानी है पंच परमेश्वर। अब इस कहानी को हम मूल पाठ में तो नहीं कर पाएंगे, फिर भी लेकिन प्रयास करेंगे सारांश इसका विस्तृत में हम बताएं अच्छे से। तो देखिए, पंच परमेश्वर कहानी जो है प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। इस कहानी में जुम्मन और अलगू चौधरी की मित्रता है जो बहुत ही गहरी मित्रता है। दोनों की मित्रता एक मिसाल के रूप में है। ये लोग अपनी खेती भी साझा में करते हैं, लेन देन की बातें भी साझे में कर लेते हैं। दोनों एक दूसरे की जरूरत पूरा करते हैं, एक दूसरे के काम आते हैं। दोनों का एक दूसरे पर बहुत ही गहरा, एकदम जान लीजिए अटल विश्वास था। जब हज के लिए जुम्मन गए तो अपना घर अलगू को सौंप गए, और अलगू जब कभी कहीं गए घूमने टहलने या रिश्तेदार के यहाँ या कहीं और गए तो जुम्मन के भरोसे पर अपना घर छोड़ जाते थे। इनकी मित्रता जब हुई थी, जुम्मन के पिता जुमराती हैं जो पढ़ाया करते थे, बच्चों को पढ़ाया करते थे। उसी टाइम से इन लोग की मित्रता हो गई थी। जुम्मन के पिता जुमराती उन्हें जब शिक्षा दिया करते थे, उसी समय से इनकी मित्रता थी, यानी बचपन की मित्रता थी। जुम्मन शेख की एक खाला भी थी। खाला के पास थोड़ी सी जायदाद थी, परंतु उनका कोई अपना नहीं था। जुम्मन की एक खाला थी, मतलब मौसी थी। उस मौसी के पास जमीन जायदाद बहुत थी, धन दौलत था, लेकिन उनका अपना कोई नहीं था। जुम्मन ने खाला को लंबे चौड़े वादे करके खाला से उनकी जमीन जो है अपने नाम लिखवा ली। और बाद में क्या हुआ, जब तक तो खाला की जमीन खाला के नाम थी, खाला की जायदाद उनके पास थी, तब तक खाला का बहुत ध्यान रखा जाता था। लेकिन जैसे ही उनकी जायदाद जो है जुम्मन के नाम हुई, उनके व्यवहार में अंतर आ गया। उनकी पत्नी का नाम करीमन था। करीमन भी जो जुम्मन की खाला थी, मौसी थी, उनको रोटियां देती, रोटियों के साथ एकदम कड़वी कड़वी बातें भी सुनाती। मतलब खाने पीने की भी उनकी कोई परवाह नहीं करती थी। खाला ने कुछ दिनों तक मुंह बंद करके सहा उसको, सोचा कि धीरे धीरे कट जाएगी ऐसे, लेकिन उनमें कोई सुधार नहीं हुआ। खाला रोज तंग आ जाती, अपने खाने पीने को लेकर दिन भर खटपट होती रहती। तो अब पानी जो है सिर से ऊपर आ चुका था। एक दिन खाला ने जुम्मन से कहा, लेकिन जुम्मन जो है उनकी कोई बात ही नहीं मानता था। जुम्मन को विश्वास ही नहीं था, जुम्मन कुछ उनकी सुनते ही नहीं थे। जब थक हार गई खाला कि अब मेरी कोई सुनने वाला नहीं है, तो खाला ने कहा कि बेटा, तुम्हारे साथ मेरा निवाह नहीं हो पाएगा, तुम्हारे साथ मेरा निवाह नहीं होगा और तुम मुझे पैसे दे दिया करो, मैं अलग अपना खाना बना के खा लिया करूँगी। जुम्मन तो भाई, अब तो कोई खतरा था नहीं, जमीन जायदाद उनके नाम थी। तो जुम्मन ने धृष्टता से उत्तर दिया, धृष्टता से कहा, एकदम ढीठ बन के, कि क्या रुपए यहाँ फलते हैं क्या जो आपको रुपए दे देंगे, आप खाना बना के खाएंगी। अब खाला तो गुस्सा हो गई, खाला बिगड़ गई। उन्होंने पंचायत करने की धमकी दी। अच्छा, अगर मुझे पैसे नहीं दिए तुम खाने के लिए तो मैं पंचायत बुलाऊंगी। जुम्मन शेख जो थे, जुम्मन शेख ने कहा, हाँ हाँ जरूर पंचायत करा लो, फैसला हो जाए, मुझे भी रात दिन की यह खटपट अच्छी नहीं लगती। जुम्मन ने मौसी मतलब खाला को कहा।
खाला ने इनको धमकाया कि मैं पंचायत कराऊंगी, पंच आएंगे, पंच के सामने तुम जलील होगे अगर मुझे खाने पीने की भरपाई नहीं दोगे, पैसे नहीं दोगे। लेकिन ये तो और ही दृष्ट थे, ये कह रहे हाँ हाँ जरूर करा लो पंचायत, फैसला हो जाए। मुझे भी ये रोज़ की कचकच अच्छी नहीं लगती, खटपट जो रोज़ घर में होती है, झगड़ा लड़ाई, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। अब क्या, पंचायत बुला ली गई। एक दिन शाम को एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। पहले से ही जुम्मन शेख ने सारी व्यवस्था कर ली थी, सबको बता दिया था कि खाला आज पंचायत करेंगी, हमारी तरफ से रहना, ऐसा करना वैसा करना, सब व्यवस्थाएं कर ली थी। पंच लोगों को, जो पंच थे, पंच जो गांव के लोग आए थे, पंच लोगों ने अपना आसन ग्रहण किया। बूढ़ी खाला ने उनसे विनती की, क्या कहा, सबसे कहा, पंचों से कहा हाथ जोड़कर कि पंचों आज 3 साल हुए मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी। जुम्मन ने रोटी कपड़ा देना कबूल किया था। इसके साथ लगातार साल भर तक मैं रो धोकर किसी तरह से अपना गुजारा किया उनके पास, लेकिन अब मुझसे सहा नहीं जाता। ये मुझे पेट भर के रोटी भी नहीं देते, न पहनने के लिए कपड़ा देते हैं। आप लोग ही, आप पंच लोग ही मेरा न्याय करिए कि मैं कैसे अपनी आगे की जिंदगी गुजारूं। इस पर जुम्मन शेख और खाला में कुछ कहा सुनी हो गई कि आप ऐसे कैसे बोल रही हैं, हमने सब कुछ किया था। ये दोनों लोग अपना, खाला और जुम्मन से कहा सुनी करने लगे। अब अंत में खाला ने क्या किया, खाला ने कहा कि बेटा, पंच न मेरी सुनेगा न आपकी सुनेगा, पंच तो सबका है, न किसी का दोस्त है न किसी का दुश्मन। वो अलगू से सरपंच, वो अलगू जो है इनके जुम्मन शेख के जो मित्र थे, अलगू चौधरी को सरपंच मान लेती है। चलो तुम्हारे दोस्त को, अलगू चौधरी को मैं सरपंच मान लेती हूँ, और सरपंच जैसा कहेंगे वैसा ही मैं करूँगी। अब क्या था, जुम्मन शेख तो मन ही मन बहुत खुश हो गया कि अब तो अलगू जो है सरपंच हुए हैं, अलगू मेरे खिलाफ कुछ बोलेंगे नहीं, अब जैसा हम कहेंगे वैसा ही अलगू कर देंगे, क्योंकि मेरा वो बहुत गहरा, बहुत बचपन का मित्र है। अब अलगू चौधरी सरपंच हुए। अलगू चौधरी ने अपना फैसला सुनाया। क्या फैसला सुनाया, खाला को खाना पीना कपड़ा दें, नहीं तो रजिस्ट्री रद्द समझी जाएगी। अलगू चौधरी के फैसले से सभी लोग, जितने पंच थे, सभी ने प्रशंसा की। अब इस फैसले से दोनों की दोस्ती में दरार आ गई। सभी ने तो, पूरे पंच ने तो प्रशंसा की, बहुत ही सराहना की, बहुत अच्छा न्याय किया अलगू ने, अपने दोस्त की तरफदारी नहीं की, न्याय किया है, जैसा न्याय होता है वैसा उसने किया है। लेकिन इनके फैसले से सब खुश थे, मौसी यानी कि खाला खुश थी, लेकिन इनकी अपनी दोस्ती में दरार आ गई। इनके मन में आ गया कि जुम्मन जो है, जुम्मन को यह फैसला पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि चलो अभी तो कर दिए हो, मैं मान लेता हूँ, लेकिन अगली बार मैं बदला जरूर लूँगा तुमसे। अलगू जो है बदला लेने का अवसर तलाश में बैठ गया, उसके बदला लेने के उसमें बैठ गया कि मैं इनसे बदला लेकर रहूँगा, कभी आएगा तो मैं भी इनके साथ ऐसा ही करूँगा। अब क्या हुआ कि ये अवसर भी जल्दी ही आ गया। अलगू चौधरी जो थे, अपना बैल बटेसर से आए थे, एक बटेसर उनके यहाँ, अलगू जो थे बैलों की जोड़ी उनके यहाँ दिए थे, लेकिन क्या हुआ कि उनका एक बैल मर गया। अब अकेला बैल किस काम का। जो समझू साह थे उन्होंने खरीद लिया, जो बटेसर से बैल लेके आए थे, एक जोड़ी बैलों की एक जोड़ी लेके आए थे बटेसर से, उनमें से एक बैल मर गया। अब अकेला बैल उनके किस काम का, इसलिए वो बैल जो था समझू साहू ने खरीद लिया और बाद में पैसा देने का वादा किया। जब अलगू साहू ने पैसे मांगे तो समझू साहू ने कहा कि बैल जो था बीमार बैल दिए थे, वह मर गया। दोनों में बहुत झगड़ा हुआ, तो लोगों ने कहा कि पंचायत कर ली जाए, जो पंच कहेंगे वही बात होगी। अब क्या था, जो जुम्मन शेख तो बहुत खुश हुए, चलो अब मैं भी सरपंच बनूंगा, अगर तो मैं भी न्याय करूंगा, इनके विपक्ष में ही न्याय करूंगा, देखता हूँ क्या करते हैं। अब तो इनको मेरी बात भी माननी पड़ेगी। क्या था कि दोनों राजी हो गए, चलो हम लोग पंचायत करते हैं। उसी पेड़ के नीचे जहाँ खाला की पंचायत हुई थी, फिर से आज पंचायत हुई। साहू ने जुम्मन को सरपंच बनाया, जो समझू साहू थे जुम्मन मियाँ को सरपंच बना दिया। अब इससे अलगू चौधरी तो डर गए बेचारे कि अब क्या होगा।
पर जुम्मन सरपंच के आसन पर बैठा। जुम्मन जो थे सरपंच के आसन पर बैठे, उनमें जो है द्वेष भाव था, जो रखे थे कि हम उनके लिए ऐसा करेंगे। क्या हुआ कि उनमें जो है न्याय की भावना जागृत हो गई, न्याय का भाव जाग गया कि मैं तो इस पे बैठा हूँ, मुझे पदवी मिली है सरपंच की, तो मैं अच्छे से न्याय करूँगा। वह उनके मन में न्याय का भाव जाग गया। वह बहुत देर तक दोनों की बातों को सुनता रहा। अंत में क्या हुआ, जुम्मन ने फैसला सुनाया कि पंचों का फैसला है कि जिस समय साहूकार ने बैल लिया था, मतलब कि समझू साहू ने जब बैल लिया था उस समय बैल स्वस्थ था, अधिक काम के बोझ के कारण बैल मर गया, इसलिए साहू बैल का उनको दाम दे। साहू जो हैं, समझू साहू जो हैं, ये अलगू चौधरी को बैल का दाम दे। अब अलगू चौधरी इस फैसले से बहुत खुश है और जोर जोर से कहने लगे, पंच परमेश्वर की जय, पंच परमेश्वर की जय। उनके साथ ही सारे पंच लोग मिलकर भी पंच परमेश्वर की जय के नारे लगाने लगे, पंच परमेश्वर की जय करने लगे। अलगू और चौधरी जो है, अलगू चौधरी और जुम्मन शेख फिर से गले मिलकर रोने लगे और दोनों के दिलों का मैल धुल गया, दोनों में फिर से मित्रता हो गई। न्याय है, ये न्याय के लिए पंच जो चुने जाते परमेश्वर के बराबर उनको दर्जा दिया जाता है। इस कहानी में सिद्ध हो गया कि जो न्याय के लिए है उनको किसी का भला बुरा, अच्छाई बुराई से नहीं मतलब होता है। जो न्याय होता है वो न्याय होता है, किसी की मित्रता से, किसी की शत्रुता से नहीं मतलब होता है। तो इसमें हम लोगों ने पंच परमेश्वर कहानी का सारांश जो है पढ़ लिया है। मूल पाठ तो बहुत लंबा हो जाता, इसलिए सारांश हम लोगों ने पढ़ लिया। सारांश में सब कुछ हो ही गया। ठीक है, तो फिर थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।